आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी जनवरी के पहले सप्ताह में प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अश्वनी पांडे ने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने साथ ही कहा कि अब तक 40 सीटों पर प्रत्याशियों का इंटरव्यू किया जा चुका है। और वहीं आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट के लिए घमासान मचा हुआ है। हरिद्वार विधानसभा से 8 और रानीपुर विधानसभा से 9 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। इस क्रम में मंगलवार को कांग्रेस की एक केंद्रीय टीम प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे के साथ धर्मनगरी पहुंच रही है। ज्वालापुर में आर्य नगर के पास स्थित सैनी आश्रम में दावेदारों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के सांगठनिक जिला पौड़ी की 3 विधानसभा सीटों पर दावेदारों की तस्वीर भी साफ हो गई है। अब जो देखा जाए इसके बाद यहां पर प्रत्याशी चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सामने भी दावेदारी की हाजिरी हो चुकी है और आरक्षित सीट पौड़ी से टिकट के लिए 13 दावेदारों ने आवेदन किया है। तो वहीं चौबट्टा खाल के लिए पार्टी को 7 आवेदन मिले हैं, जबकि श्रीनगर सीट पर सिर्फ 2 आवेदन आए हैं। तो पौड़ी सीट पर प्रत्याशी नवल किशोर, पूर्व जिम सदस्य तामेश्वर आर्य, जिला अध्यक्ष ASUI गौरव सागर, पूर्व जिला महामंत्री संगठन वीर प्रताप सिंह आर्य, पूर्व विधानसभा सचिव जगदीश चंद्र और सेवानिवृत्त IAS सुंदरलाल मुयाल, पूर्व जिला उपाध्यक्ष विनोद दनोसी, हर्षलाल, केशव नंद आर्या, प्रमोद मंद्रवाल, वीरबल मंडागी के साथ 2 महिला प्रत्याशी, पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री अरुण कुमार व इनके साथ ही इनके नाम शामिल है। वहीं चौबट्टा खाला सीट पर पूर्व प्रत्याशी व AICC सदस्य राजपाल बिष्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष केशर सिंह नेगी, प्रदेश सचिव कविंद्र ईस्टवाल, पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी के बेटे दीपेंद्र भंडारी। तो वहीं और इसी के साथ प्रमुख बीरो खाल राजेश कंचारी, पूर्व प्रमुख पोखड़ा सुरेंद्र सिंह रावत, पूर्व प्रमुख एकेश्वर जसपाल रावत ने भी दावेदारी की है। तो अब यहाँ पर दावेदारी की जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर के जया अब देखा जाए किस तरीके से सरगर्मियां तेज होती जा रही है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर कोई यहाँ पर काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से शाहीन चौधरी जी जुड़ गए हैं। शाहीन जी, किस तरह की इस वक्त चहल पहल और अब कांग्रेस जिस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्या लगता है जमीनी स्तर पर क्या वो अपनी जीत दर्ज करवा पाएगी? अपनी दर्ज करवा पाएगी ये तो कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, मगर हाँ, जो राजनीतिक दल है वो अपनी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। जैसे आपने भी बताया कि कांग्रेस पार्टी में इस समय स्क्रीनिंग कमेटी के समय दावेदारी पेश की जा रही है और उसके बाद जो है स्क्रीनिंग कमेटी उन जो बायोडाटा आ रहे हैं या जो दावेदारी नेता कर रहे हैं उसको स्क्रीनिंग करेगी। उसके बाद जो है पार्टी आला कमान को लिस्ट जो है भेजी जाती है राज्य के माध्यम से, तब कहीं जाकर जो है कैंडिडेट नाम फाइनल होते हैं। और अगर अलग अलग विधानसभाओं की बात करें तो अलग अलग विधानसभाओं से अलग अलग नेता जो है अपनी दावेदारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस में दावेदारों की फेहरिस्त जो है वो काफी लंबी होती जा रही है। 100 सीट की बात नहीं है, तमाम सीटें चाहे पहाड़ की हो या तराई क्षेत्र की हो, सभी सीटों पर दावेदारों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। खास बात ये भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कल जो चेयरमैन है स्क्रीनिंग कमेटी के सनी पांडे उनके द्वारा की गई है, तो एक बात और जो है कही गई है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में वो एक पहली सूची जो है अपने उम्मीदवारों की जारी करेंगे। कांग्रेस में यदि ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा, अन्यथा कांग्रेस में अब तक जो है जो उम्मीदवार है उनकी लिस्ट जो है आज तक लटकती रहती है। तो यदि जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये लिस्ट आ जाती है तो यानी कि कांग्रेस पूरे एक्शन के मोड में है जी। और यहाँ पर अगर देखा जाए शाहीन जी, किस तर्ज पर जो कांग्रेस है वो दावेदारी दे रही है लोगों को, वो यहाँ पर टिकट देगी लोगों को, क्योंकि इस बार क्या कुछ अलग चाहती है कांग्रेस? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। तो उत्तराखंड में क्या कुछ खास मुद्दों को लेकर के आएगी और किस तर्ज पर टिकट देंगी ये? देखिए, उम्मीदवारों का चयन जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी और जो फिर प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, उसके आधार पर फिर ऊपर पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसके आधार पर जो है टिकट दिया जाता है। मगर हर कार्यकर्ता को ये आजादी है कि वो अपनी दावेदारी अपने हिसाब से कर सकता है और पार्टी किसे टिकट देगी ये तमाम जो प्रोसेस है उसके आधार पर तय किया जाता है। मगर हाँ,
कांग्रेस जो है अभी से पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिख रही है और जिस तरह से अपने दावेदारी जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है उनके समक्ष जो है नेता कर रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस जिस तरह से उत्तराखंड में त्रिपाठी रही है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो त्रिपाठी अभी तक देखने में आई है, तो हो सकता है कि उसके आधार पर आगामी सरकार उनकी बने। मगर उससे पहले जो तमाम तरह के उनके द्वारा मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनको जनता कितनी सराहती है, चाहे उसमें महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो और खनन हो, जो तमाम मुद्दे, बेरोजगारी हो, इनके द्वारा समय समय पर उठाए जा रहे हैं, उन पर जनता उनको कितना अपील करती है, उसी के आधार पर यह तय होगा कि राज्य में किसकी सरकार होगी। मगर तैयारियों के हिसाब से बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो, वो अपने अपने तरीके से तैयारी चुनाव के लिए कर रहे हैं। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया शाहीन जी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब इस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज होती जा रही है और इसी बीच अभी हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया जो है किस तरीके से यहां तैयारियां हो, साथ ही साथ कांग्रेस काफी यहां पर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव है ये कितना साकार रूप लेते हैं और साफ तौर पर कांग्रेस का नारा यहां देखा जा रहा है, जया मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसी के साथ ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अब टिकट भी दी जा रही है, उम्मीदवार अपनी दावेदारी दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कितना साकार होगा या फिर किन किन को वो किस तर्ज पर टिकट देगी और जिनको टिकट देंगी वो अपनी दावेदारी दर्ज करवा पाते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें अब काफी अहम यहाँ पर मानी जा सकती है। अब अगर देखा जाए कांग्रेस पूरी कोशिश में लगी हुई है कि जीत दर्ज करवाई जाए और उत्तराखंड का इतिहास भी कुछ इसी उत्तराखंड का इतिहास भी कुछ इसी प्रकार से रहा है कि यहाँ पर एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस। जो आप किस तरह से देख रही हैं इस सबको? जी बिल्कुल, जैसा देखा जाए चुनाव भी करीब है तो कांग्रेस भी इस तैयारियों में अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है और कांग्रेस ने भी अब अपने दावेदारों की लिस्ट आगे बढ़ा दी है। तो वहीं देखा जाए जिस तर्ज पे दावेदारों की दावेदारी पेश की जा रही है वो कितनी आगे कारगर साबित होती है वो देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर फिलहाल देखा जा सकता है जिस तरह से कांग्रेस, बीजेपी, सभी पार्टियां चुनाव के जिस तरह से सरगर्मियां बढ़ गई, कोई भी पीछे नहीं, सभी अपनी दावेदारी पेश करती हुई नजर आ रही है। जिस तर्ज पर ये दावेदारी पेश कर रही हैं वो इनको उस दावेदारी से उस तर्ज पर क्या फायदा मिलता है वो आगे जो विधानसभा के चुनाव हैं उसका नतीजा ही बताएगा।